guys, welcome back to my channel. My name is Sharon Stacy. तो आज इस साल की एक नई वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, आई एम रियली सॉरी गाइस। मुझे ऐसे, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही आप लोगों को तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ओरियो के साथ क्या हुआ था, कैसे उसकी अचानक से डेथ हो गई। और मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था उस बेचारी, मतलब ऐसे बेजुबान जानवर को ऐसी मौत आ जाए, कभी हमने सोचा भी नहीं होता। लेकिन ओरियो ओरियो मेरे बहुत दिल के करीब थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं किसी से भी अपने घर में बात नहीं करती थी ज़्यादा, मैं सिर्फ ओरियो ओरियो के साथ ही रहती थी। मैं ड्यूटी से आती थी, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, मैं 2 बजे तक घर आ जाती थी। मैं जैसी अंदर एंटर होती थी, ओरियो दरवाजे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होती थी, और मैं जैसी अंदर आती थी वो मुझे चिपक जाती थी। मतलब वो मेरे साथ खेलती थी, मेरा हाथ डालती थी, अपने मुंह में पकड़ती थी। फिर जब तक मैं उसको गुस्सा नहीं करती थी ना, वो मुझे छोड़ती नहीं थी। अब मुझे मुझे मतलब बहुत उसके उसके बिना मेरे से नहीं रहा जाता। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ये, क्योंकि जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तब ओरियो ओरियो ही ओरियो वजह थी। हमें मतलब ओरियो की वजह से हमने स्माइल किया था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वजह ये थी। मैं आप लोग को बताती हूँ कि ओरियो को हुआ क्या था। ओरियो मतलब शेर के गए हुए 1 वीक हुआ था सिर्फ। तो रात के 2 बज रहे थे। आज ओरियो का 1 महीना हो गया है, इसलिए मैं ये आपके साथ इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी ना कभी ये करना ही था, आप लोगों को बताना था ओरियो के बारे में। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ओरियो को क्या हुआ था, कैसे हुआ, ये सब ये वो। मैं ये सब नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मैं आप लोगों को बताऊँ, साफ सीधी बात ये है। तो ओरियो को हुआ ये था कि रात के 2 बज रहे थे, तो सिसल ने सोचा कि ना मैं ओरियो को ना नीचे लेके जाता हूँ, इसने काफ़ी देर हो गई है कुछ किया नहीं है। एक्सक्यूज मी, काफ़ी देर हो गई है, ओरियो ने कुछ किया नहीं है, तो ओरियो को लेके जाता हूँ गली में, हो सकता है वो कुछ कर ले, रोड वगैरह पे लेके जाता हूँ। तो ओरियो के साथ ये हुआ था कि ना हमारी स्टेयर्स है, तो ना वो इतनी स्पीड से गई, जैसे दरवाजे होते हैं ना, जैसे हमने लॉक नहीं किया होता ऐसी दरवाज़ा बंद होता है, उसको लगा कि जो नीचे मेन गेट है वो ऐसे ही बंद हुआ हुआ है, वो टकराएगी, जैसे टच होगी तो वो खुल जाएगा। वो इतनी स्पीड से गई ना, नीचे जाके उसको लगी कि वो दरवाज़ा खुला ही नहीं, क्योंकि वो तो लॉक था, उसे थोड़ी पता था लॉक है। बहुत ज़्यादा, आप लोग यकीन नहीं करोगे, ऐसे लगा कि जैसे पूरी कबर्ड भरी हुई सामान की किसी ने 2nd फ्लोर से गली में फेंक दी, ऐसी आवाज़ आई। इतनी खतरनाक आवाज़ आई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर आवाज़ें आने लग गई, मामा ओरियो को पता नहीं क्या हो गया है, और सिसल पीछे खड़ा हुआ। सिसल आपको पता ही होगा सिसल कितना जवान सा है, बॉडी बिल्डिंग करता है वो, लेकिन उस जैसा इंसान भी ओरियो को देख के एकदम परेशान हो गया, पीछे हट के खड़ा हो गया, आवाज़ें दे रहा है, क्या हो गया आशी भाई, ओरियो को क्या हो। आशी भाई मेरे चाचू का बेटा। तो
मैं नीचे गई, सब ओरियो के आसपास खड़े हुए। मैंने कहा आशी भाई ओरियो को देखो। ओरियो को मतलब ओरियो को सर पे लगी थी और उसको फिट्स आ रहे थे और रात के 2 बज रहे थे, हम उसे कहीं लेके भी नहीं जा सके। मैंने बहुत कोशिश की कि वो बच जाए। ओरियो को बहुत बुरे फिट्स आ रहे थे उसे। हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने उसे सीपीआर दिया हमने उसे, क्योंकि वो उसका दिल एकदम से बंद हो जाता था। तो फिर हम लोगों ने मतलब वो ठीक हो गई थी। जब उसे फिट्स पड़े वो 5-10 मिनट के बाद ठीक हो गई। हम उसको लेके गए, गली में लेके गए। फिर भी मेरे भाई कह रहे कि हो सकता है उसने कुछ करना हो, हम गली में उसे कुछ करा देते, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। गली में भी जाके मेरी हालत क्या थी मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मतलब मैं चीख रही थी। लोग हमारे घर के बाहर रश लगा लिया था कि इनके घर में हो क्या गया है। तो हम ओरियो को उठा के लेके गए ऊपर वापस। आशी भाई ने कहा कि हम इसको वापस कोई बात नहीं, इस गली में कुछ नहीं किया, हम छत पे ले जाते हैं। अगर छत पे कुछ कर ले तो ठीक है। फिर हम ओरियो अपने पैरों पे छत पे गई है, लेकिन उसको जब वो गिरी है तो वो नीचे की तरफ जा रही थी। तो अब फिर जब उसने नहीं किया ना ऊपर आगे भी कुछ भी, छत पे आगे, तो मैंने कहा चलो ओरियो आ जाओ वापस नीचे चलते हैं, क्योंकि वो मेरी हर बात वो किसी की भी हर बात मानती थी, क्योंकि हमने उसको बचपन से टीच किया था। हर एक चीज वो समझती थी। ओरियो इधर आओ, उधर आओ, उधर जाओ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, छोड़ दो इसे। मतलब वो ईच एंड एवरीथिंग वो समझती थी। और तो मैंने कहा आ जाओ ओरियो नीचे। वो आना चाह रही थी लेकिन वो डर रही थी, और उसको उसी टाइम जब वो नीचे आना चाह रही थी तो वो नहीं आ सकी, क्योंकि उसको एक उसकी पीछे वाली टांग में भी लगी थी, उल्टा उसको एक सर में लगी थी। तो वो नहीं आ सकी। तो फिर से सर ने उसको उठाया और वो उसको गोद में लेके जा रहा। बट वो नीचे लेके जाते जाते भी ना उसके दिमाग में फिर से वही चीज़ आई और उसको दोबारा फिट्स आने लग गए, क्योंकि उसको शॉक एकदम से लगा था। तो वो नीचे लेके जाते उसको, फिर उसके दिमाग में रिकॉल हुई वो चीज़ और फिर से उसको फिट्स आए। मैं उसे कंटिन्यूसली मैं उसको सीपीआर दे रही थी। उसके बाद मुझे आशी भाई ने कह दिया कि ये नहीं बचेगी, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने मतलब मैं कह रही थी, बस मैं दुआ कर रही थी कि जल्दी जल्दी सुबह हो जाए। जैसी सुबह के 6-7 भी बजेंगे मैं उसको लेके चली जाऊंगी हॉस्पिटल। लेकिन हम इधर उधर के भी हॉस्पिटल में नहीं लेके जाना चाहते थे उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसको कोई भी ऐसी इंजेक्शन लगा दिया जाए। डॉक्टर इस्मा के पास वो जाती थी, वहीं का उसके पास मतलब फाइल भी बनी हुई थी, तो हमने सारी वैक्सीनेशन भी वहीं से कराई थी उसकी। आप मेरे ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो उसके बाद हमने जब नीचे ले आए तो उसने वहाँ ऊपर भी नहीं कुछ किया, फिर नीचे गली में भी नहीं किया। फिर आशमी ने कहा कि हम इसको अपने वॉशरूम में करा देते हैं। कुछ करना होगा तो फिर आशमी जब अपने वॉशरूम में लेके जा रहे तो एक स्टेप बना हुआ है। जब वो स्टेप पे चढ़ने लगी उसे दोबारा फिट्स आए। उसको इतना बुरे फिट्स आए कि एक पूरी बाल्टी पानी की भरी हुई थी वो उसके झटकों से ही गिर गई। मैंने उसको उसके हाथ से पकड़ के खींचा। मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या टाइम था मेरे लिए। मैं मतलब सब उसको खड़े होके देख रहे थे और मैंने उसको हाथ से पकड़ के यूं खींचा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो इतनी ठंड में गीली हो। फिर मैंने उसको कंटिन्यूसली सीपीआर दिया। आशी भाई लोग इंजेक्शन लेने गए थे
इंजेक्शन कौन सा, इंजेक्शन नहीं, कोई टैबलेट लेने गए थे फिट्स के लिए, एनएमसी गए थे वो, और वो उतनी देर तक आ भी गए थे। और यो हमारे रूम में थी उस टाइम पे, जहाँ लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जहाँ उसकी डेथ हुई वो सेम उसी जगह पे थी। मेरी टांग के साथ वो सहारा लेके लेटी हुई थी, और मैंने सोचा कि मेरी टांग के साथ कब तक ये बैठी रहेगी, बैठी हुई थी ये। मैंने सोचा कि मैं अपनी टांग हटा के मैं खुद बैठ जाती हूँ ताकि वो मेरे साथ लेट जाए, मतलब वो अच्छा फील करे। तो मैंने टांग जैसी हटाई तो उसे फिर फिट्स आने लग गए। उतनी देर तक आशिफ भाई लोग आ गए। आशिफ भाई ने जल्दी से मेडिसिन, वो टैबलेट पीस के इंजेक्शन में डाल के उसका मुंह खोला और उसके मुंह के अंदर डाल दी जल्दी से। उतनी देर में भी उसको फिट्स आ रहे थे, तब तक उसे तब भी फिट्स आ रहे थे। और आशिफ ने बोला कि अब अगर इसको फिट्स आए तो हम, मतलब तू सीपीआर नहीं करना, बस छोड़ देना क्योंकि ये अब जाएगी। लेकिन मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मैंने मैंने उसे सबसे ज़्यादा प्यार, मेरी मम्मा भी बहुत प्यार करती थी, मतलब जितना ये लोग लेकर आए थे ना, हमारे घर के लड़के लेकर आए थे, लेकिन जितना मैंने और मम्मा ने उसको प्यार किया कोई भी नहीं करता था। क्योंकि मेरे घर वाले, मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बाकी सब चाहते थे कि ओरियो को निकाल दें, क्योंकि ओरियो ओरियो तो जानवर थी, वो नादान थी, उसको थोड़ी ना पता है कि कुछ करना नहीं करना। जैसे वो हमारे छत पे गमले हैं, प्लांट्स हैं, उसकी आगे मट्टी निकाल देनी, कुछ भी, मतलब जानवरों वाली हरकतें करती थी क्योंकि वो जानवर थी। तो उसको सब चाहते थे कि निकाल दें, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी। जब वो आई थी शुरू शुरू में, वो उसकी आदत थी कि वो यूरिन वगैरह सीढ़ियों पे कर देती थी। मैं हर रोज सीढ़ियाँ धोती थी। और मेरा भाई शेर भी बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखता था, बहुत ज़्यादा। हम लोग जब वो हर्षल की बर्थडे पे भी बीमार हुई थी, तब भी शेर ने, मतलब शेर और मैं लेके गए थे, और उसने मेरे ऊपर इतने सारे, मतलब मैं उसको बाइक पे लेके गई थी, उसने मेरे ऊपर इतनी बार मोशन किए, इतनी बार उसने मेरे ऊपर पॉटी की है, मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। मेरे को नहीं गंदा फील हो रहा था। मेरे को दुख है कि वो चली गई है, इतनी जल्दी छोड़ के चली गई है हमें। और मतलब वो जब अब्बू की डेथ हुई थी, तब ओरियो के बाद ही हम, मतलब हम सब कुछ भूल गए थे। हम उसके अंदर, मतलब उसी में रहते थे। वो जो हरकतें करती थी उसमें खुश होते थे। अब ओरियो भी छोड़ के चली गई। लास्ट टाइम मैंने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया था, मुझे बहुत याद आती है उसकी, बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम ओरियो को जब फिट्स आए तो मैं उसको फिर भी कंटिन्यूसली सीपीआर दे रही थी, कंटिन्यूसली दे रही थी, बट उसने एकदम से छोड़ दिया। मैंने वीडियो शेयर किया, आपने उसमें देखा ही होगा। मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे हौसला दिया, जिन्होंने उसके लिए दुआ की, उसके लिए कमेंट्स किए उसी रात। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने मुझे रातों रात वीडियो कॉल की। उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओरियो को प्यार करते थे, मैं उन सबका थैंक्स करना चाहती हूँ। और बस यही था ओरियो का इंसिडेंट। आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि आज ओरियो को एक पूरा महीना हो गया हमसे दूर गए हुए। और बस मैं चाहती थी कि, मतलब ओरियो वो सच अ लविंग डॉग, और मैं उसको डॉग्स जैसा समझती ही नहीं थी।
मेरे लिए दिल से ये दुआ है, मैं ये दिल से ओरियो के लिए दुआ करना चाहती हूँ कि ओरियो, मुझे पता है बहुत अच्छी जगह पे है और वो हेवन में है, और मुझे पता है वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो हम सबसे बहुत प्यार करती थी। और ओरियो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू सो मच ओरियो।